आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र मऊरानीपुर की संचालिका श्रीमती सुनीता वियोगी जी हम सबके बीच में हैं, जिन्होंने अपने बचपन की शुरुआत एक दिव्य कार्यक्रम से शुरू की और एक ऐसा कार्यक्रम जो इस पूरी दुनिया में प्रेम एकता के लिए किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने बहुत सारी संस्थाओं में देखा, बहुत सारी जगह में गया, तो जब कोई इतने जब जहाँ से वो संस्था शुरू होती है तो उनको बहुत मान सम्मान और बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। उसके बाद भी आपको मिलने नहीं दिया जाता उस व्यक्ति से। लेकिन हमारे बीच में जो बहन जी हम सबके बीच में है, जहाँ से मौन साधना शुरू हुई, लक्ष्मी प्रसाद वियोगी जी उनकी पुत्री हैं। उसके बावजूद भी वो सबसे मिलती हैं, बैठते हैं सिंपल रूप में, जहाँ आप और कोई ऊपर नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। और अ, इतना सरल नेचर कैसे हुआ और मौन साधना का अवतरण हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जय। तो मौन साधना की शुरुआत कैसे हुई और क्यों आपने इसमें पूरा अपना जीवन समर्पित किया? जी, मौन साधना की शुरुआत तो महाराज वियोगी जी, डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद वियोगी जी जो तुमने अभी कहा, वो मेरे पिताजी थे। और मेरा जन्म तो साधना अवतरण के उपरांत हुआ, इसलिए मैंने जो सुना और महाराज जी के मुख से सुना और जो देखा महाराज जी को, तो जन्माष्टमी की रात जन्माष्टमी की पूजा करके महाराज जी बचपन से ही 18 व्रत रखते थे। रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक जल 8 दिन का, 18 मैंने बोला, तो उसमें जल नहीं लेते थे, भोजन नहीं करते थे और मौन रहते थे। रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक मौन रहते थे और मौन की पूजा के उपरांत, जन्माष्टमी की पूजा के उपरांत, कृष्ण जन्म के उपरांत उन्होंने जलपान लिया, प्रसाद ग्रहण किया और शैया पर अपने आराम करने के लिए चले गए। वो सो भी नहीं रहे थे और जाग भी नहीं रहे थे, अर्ध जागृत अवस्था में थे कि लगभग 2:30 बजे विचित्र बात हुई, अवतरण होने लगा। और उस अवतरण में वो अपने आप को भूलकर खुली आंखों से देख रहे थे। एक प्रकाश आया, वो प्रकाश उनसे बोल रहा है, कह रहा है, बात कर रहा है, इशारा कर रहा है, और ये दर्शन बराबर चलता रहा। जैसा कि आज मौन साधना के स्वरूप को आप देखते हैं। किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारा जन्म इसीलिए है और तुम्हें इस जगत को सुख शांति से भरपूर करने के लिए ये मार्गदर्शन जन जन को देना है। इस तरह की बात हुई और ये अवतरण चलने के बाद महाराज जी अपनी कमरे के अंदर बंद रहे। कब की बात है, किस सन की? ये सन 1947 में, अगस्त में, जन्माष्टमी, अगस्त में जन्माष्टमी पर पूरा दिन महाराज जी उसी अवस्था में ही पड़े रहे, अपने कमरे के अंदर उठे ही नहीं। यानी रात को पूजा और प्रसाद के बाद जब लेटे और ये दर्शन चलने लगा, तो इस दर्शन को लेते देखते हुए वो लेटे ही रहे, निकले ही नहीं अपनी कुटिया से। और शाम को लगभग 4 बजे करीब अपने कमरे से बाहर आए, नित्य नैमित्तिक क्रियाएं की और इसके पश्चात जैसे उन्होंने बतलाया कि जैसे किसी ने पकड़ के मुझे पीछे, जहाँ वो अपनी यौगिक क्रियाएं करते थे, धनुष बाण चलाते थे, रिद्धियों सिद्धियों से मेल मिलाप करते थे, उस स्थल पर जैसे उन्हें पकड़ कर कोई ले गया, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके उन्हें खड़ा कर दिया। और महाराज जी ने देखा
कि आज जो आप मौन साधना कर रहे हैं इसी रूप में उनका शरीर कुछ करने लगा और वो देख रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं अपने से अलग होकर देख रहा था अपने शरीर को, कि मेरा शरीर कुछ कर रहा है और क्या कर रहा है, मैं भी ये विचार कर रहा था कि मुझसे कौन करा रहा है ऐसा, कौन मुझे आदेश दे रहा है और मैं ये क्या कर रहा हूँ। और इस विचित्र कार्य को करने के उपरांत साधना पूर्ण हो गई, अपनी कुटिया में आए, नॉर्मल होकर फिर रहने लगे, लेकिन सुध बुध में खोए, विचारणीय प्रश्न में गोते लगाते रहे। और फिर दूसरा दिन जब हुआ तो पुनः वही समय आने पर जैसे पुनः कोई पकड़ के उन्हें फिर उसी स्थान पर ले गया और फिर उसने मौन साधना कराई। उन्हें फिर यही लगा यही काम मैंने कल किया था, रात में देखा था और आज फिर मुझसे कौन करा रहा है। और फिर अपने आप से दूर फिर विचित्र बात देखते हैं कि जैसा मैंने कल किया था ठीक ठीक एक निश्चित समय पर वो कार्यक्रम हो रहा है। और ये विचित्र बात अपने में उतरती हुई देखकर और अंदर से प्रेरणा को प्राप्त कर कि ये मुझे करना नहीं है, सारे जगत को बताना है, ये सारे जगत के लिए कल्याणप्रद है। और उस दिन से साधना उनसे होने लगी, उस साधना का प्रचार वो करने लगे। उस समय तो बहुत चैलेंज था। घड़ी, क्या उनके पास घड़ी थी? ऐसा मैंने सुना है कि 12 साल उन्होंने बिना घड़ी के साधना की। उन्हें इन सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं था, इसलिए घड़ी की ओर उनका कोई ध्यान भी नहीं था कि मुझे घड़ी चाहिए। ठीक समय कैसे ज्ञात? लेकिन ठीक समय जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, जब आपके पास घड़ी नहीं थी तो ठीक समय पर मौन साधना आप करते थे और दावा ये करते हैं कि 1 सेकंड का अंतर नहीं आने पाया, ऐसा कैसे हो जाता था? उसके मूल में उन्होंने बताया कि मैं 15 मिनट की मौन साधना ही नहीं करता था। सोते, जगते, चलते, फिरते अपनी ही श्वासों को गिनता रहता था। उन एक-एक श्वासों की गिनती से मुझे समय का ज्ञान होता रहता था कि अब इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ। यानी समय से वो इतना घुल-मिल गए थे कि समय उनसे अलग था ही नहीं, उनका शरीर ही जैसे समय बन कर के आ गया। और हर पल सोते, जगते, चलते, फिरते हर कदम उनका समय से पूर्ण था, जिसके कारण उनकी साधना में, उनके समय में कभी अंतर नहीं आने पाया। और एक विचित्र बात तो ये हुई कि निश्चित समय पर जब वो शंख बजाते थे, तो हमारे मकान के पीछे तहसील थी, तो तहसील में समय की घड़ी शंख बजने पर ठीक पौने 7 पर मिलाई जाती थी। वो यानी इतना निश्चित टाइम था एक्यूरेट कि वो लोग अपनी घड़ी दूसरे लोग शंख बजने पर दूसरे लोग घड़ी मिलाते? दूसरे लोग घड़ी मिलाते थे, कानून की घड़ी मिलती थी भाई, तहसील में जो घड़ी थी, वो उससे मिलती थी। इतना एक्यूरेसी। इतनी है। मैंने सुना है कि इनके पास बहुत शब्दवेदी धनुष बाण थे और उन्होंने उसका बहुत सारे प्रदर्शन देखिए, शब्द वेदी बाण नहीं होता, विद्या होती है। और जिससे उन्होंने चलाया वो धनुष और बाण आज भी महोबा में उपस्थित है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज भी है। आज भी है और उसका दर्शन आप कर सकते हैं। वो तीर, वो बाण, वो धनुष और जो कुछ उन्होंने अपनी आसनों में प्रयोग किया, वो समस्त चीजें अभी महोबा देवस्थान पर रखी हुई हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे चमत्कार उन्होंने किए। उनके पास बहुत बड़ा-बड़ा धन संग्रह हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी एक महीना वर्षों खाना नहीं खाया और उस धन का उपयोग अपने जीवन में कभी नहीं किया। जी हाँ, ये विचित्र बात है जो आपने कही कि धन धन का संग्रह, प्रशंसा मिली, संपत्ति मिली, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ये सब कुछ मिला। यानी उस समय आचार्य क्लब बनाया गया और आचार्य क्लब बनाने पर महाराज जी को जो योग की विद्याएं थी, महाराज जी से सीखेंगे लोग, इसके लिए महाराज जी उन्हें सिखाएंगे, ये एक क्लब बना दिया गया।
तब आरएसएस नहीं था अच्छा। उस समय। और ये क्लब बनाने के लिए लोग बाग सीखने आने लगे, विद्या सीखने के लिए आने लगे, लेकिन वो ठहर नहीं पाए, क्योंकि ये कलाएं, ये विद्याएं 1-2 दिन की नहीं होती है। ये तो कुछ विचित्र सी बात होती है कि उनके पास वो विद्या थी कि उन्होंने अपने धनुष से बाण छोड़ा, और बाण छोड़ने के बाद आप कहीं पर भी निशाना लगा दें, वो अचूक निशाना लगेगा। उसके साथ एक विचित्र थी, कितनी भी दूरी पर, कितनी भी ब्रेक लगाते हुए आप शब्द वेदी बाण उसको कहते हैं कि आप वहां जाकर शब्द कर देंगे, घंटा बजा देंगे, या ऐसा शब्द कि जो उनके कानों तक सुनाई दे जाए। वो शब्द का सुनते ही धनुष से बाण निकलेगा, अपना रास्ता वो खुद बनाएगा। उसके सामने दीवार है, वो ये नहीं ब्रेक है कि मेरे सामने दीवार है तो मैं क्या करूं। वो अपना रास्ता बनाते हुए, कहाँ से मुझे निकलना है, कहाँ दरवाजा है, किधर से जाना है, बचत करते हुए वहां पर जाएगा जहां शब्द जिस चीज पर लगाया गया है, जहां शब्द हुआ है। और उसके बाद एक और विचित्रता होती थी कि निशाने पर लगने के बाद वो फिर लौटेगा और लौट करके महाराज जी के तर्कस में अपने आप लग जाएगा। और ये विचित्र बात है, चरखारी के राजा थे उस समय, उनके यहाँ भी उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, उन्हें भी अच्छा लगता था। लेकिन ये सारी बातें मौन साधना अवतरण के पूर्व की। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा, ये रिद्धियां सिद्धियां छोड़ी और ये सब उन्होंने कुछ मौन छोड़ा। साधना प्राप्त करने के बाद उन्हें ये लगा कि इन रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करके मैं एक अनमोल मणि का दुरुपयोग कर रहा हूँ, जब उन्हें मौन साधना प्राप्त हो गई। और मेरा जीवन इसके लिए नहीं है कि इन रिद्धियों सिद्धियों का उपयोग करके मैं समाज को चमत्कार से अपनी प्रशंसा करवा सकूं और समाज को चमत्कार दे सकूं। इसमें समाज का कल्याण नहीं होगा, मुझे समाज का, देश का और दुनिया का कल्याण करना है। और दुनिया के कल्याण के लिए उन्हें एक ही बात आई कि इन सबको एक तरफ करना चाहिए। ये समर्थ नहीं है इसमें, जिसके लिए आज आदमी कह रहा है हम सुखी हो जाएंगे, हमें ये रिद्धि मिल जाए, हमें ये सिद्धि मिल जाए, उन्होंने ठुकरा दिया। जैसे आज जो है बागेश्वर धाम के पास एक सिद्धि थी, तो आज लाखों लोग उनके पास जाते हैं, दुखी परेशान। और योगी जी महाराज के पास तो ऐसी अनगिनत सिद्धियां थी। उन्होंने जगत कल्याण के लिए जो रास्ता बताया, वो कौन सा रास्ता था, ताकि ये जो लाखों लोग जो हैं वो दूसरे पे डिपेंड ना होकर अपने अपने पे डिपेंड हो जाए। आपको एक सूत्र बताऊं जो महाराज जी से मैंने पूछा। मैंने पूछा, जब चमत्कार से सब कुछ हो सकता है तो आप भी एक चमत्कार कर देते कि अपने मन का जो चाहते थे, 15 मिनट की मौन साधना, और चुटकी बजाते सारा जगत मौन साधना करने लगता। जब आपका बाण जाकर निशाने में लग करके वापस आ सकता है तो आप तो ऐसा भी कर सकते थे कि सारा जगत मौन साधना करने लगता। उन्होंने बताया चमत्कार जो होता है उसके हाथ पैर नहीं होते, यानी वो नष्ट होने वाला होता है, थोड़े समय के लिए होता है और सीमित जगह पर होता है, यानी उसकी एक सीमा होती है। इसलिए चमत्कार करके तुम सबको, सबका कल्याण कर पाओ। चमत्कार, जैसे आपने कहा, मैं उनका आलोचना नहीं कर रही, समर्थन भी नहीं कर रही। इन विद्याओं से दूसरे को कुछ देर के लिए, संपूर्णता के साथ नहीं, आप अपूर्ण बने रहेंगे, आपने जो चाहा वो काम पूरा हो जाएगा, बाकी आप दुखी बने रहेंगे। और महाराज जी की चाहत थी कि सारा जगत सुखी कैसे हो जाए, तो चमत्कार से सारे जगत को हमेशा हमेशा के लिए सुखी नहीं रखा जा सकता। सन 1956 में झांसी में एग्जीबिशन हुआ, और उस एग्जीबिशन में, नुमाइश में, विदेशों के लोग भी आए हुए थे, डॉक्टर्स वगैरह भी आए थे, और इन्होंने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि मैं एक ऐसा योग, एक ऐसी सिद्धि दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
मैं समाधि लूंगा और उसके इतने समय के बाद मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। मृतक हो गए। हाँ, डॉक्टरों ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। डॉक्टरों ने कहा मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और इसके लिए हम अनुमति नहीं देंगे। और महाराज जी ने कहा आप देखिए तो। और महाराज जी की जिद पर, चूंकि वो अन्य विद्याओं से सब लोग परिचित थे, इसलिए इनकी जबरदस्ती पर बोले देखते हैं और आपका ही रिस्क होगा। जैसा महाराज जी ने कहा गड्ढा खुदाया और उसके अंदर वो बंद हो गए, समाधि ले ली। और महाराज जी ने एक बात कही थी कि शर्त ये है कि आप समय का पूरा ध्यान रखिएगा, कि जिस समय पर मैं कह रहा हूँ उस निश्चित समय पर अंतर ना आने पाए, आप गड्ढा खोद दीजिएगा। और लगभग 8 घंटे के लिए वो मृतकवत हो गए, समाधि ले ली। कैसे चेक किया गया उनको? के बाद उनको समय उन्होंने दे रखा था कि इतने बजकर इतने मिनट पर आप ये पत्थर अलग करिएगा, निकाल लीजिएगा मुझे गड्ढे से बाहर। और उसके लिए डॉक्टर्स बैठे थे, आपस में कह रहे थे ऐसा हो नहीं सकता कि ये आदमी जिंदा निकलेगा। लेकिन जब समय हुआ, महाराज जी को बाहर निकाला गया तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो महाराज जी को। और तब उन्होंने लिख करके प्रमाण दिया कि ये हमारी समझ से परे, ये विज्ञान से परे बात हुई कि एक आदमी मर गया और उन्होंने चेक किया कि ये मर चुका है। उसके बाद हमने उसे गड्ढे में बंद कर दिए और अब वो सामने है। हम लोगों की समझ में नहीं आता, विज्ञान यहाँ फेल है जो योगी जी ने करके दिखाया। ये योगी जी महाराज थे जो चमत्कारिक थे, लेकिन उन्होंने सब चमत्कार छोड़ के जगत कल्याण के लिए बात बताई। और उन्होंने बताया कि एक अवतरण मौन साधना के बारे में, जिससे पूरे जगत का कल्याण हो सकता है। तो थोड़े से शब्दों में वो अवतरण मौन साधना लोग कैसे करें और कब करें, ये और हमारे लोगों दर्शकों को आप बताइए। मौन साधना जरूरी कितनी है और जगत के लिए कितनी हितकारी है, पहली बात तो ये। और शॉर्ट टाइम में बताऊं कि नेहरू जी की समझ में आ गई। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उनको समझ में आ गया कि यदि सबको सुख शांति से हर तरह से भरपूर करना है तो एक 15 मिनट के निश्चित समय पर सब निश्चित चिंतन करें। और वो समय जो योगी जी ने बताया, मौन साधना नाम दिया। यदि मौन रहकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ये सोचे कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए थे शायद। बाद में पंचशील, मौन अच्छा अच्छा, देख करके पंचशील उन्होंने तैयार साधना के 5 आधार के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग। और उन्होंने महाराज जी को बुलाया और महाराज जी को बुलाया और हुआ ये, उसी में एक चमत्कार महाराज जी का बता दें कि नेहरू जी की महोबा में आए हुए थे और रैली निकल रही थी। ये लगभग 1950-52 की बात की है। दरवाजे से रैली निकल रही थी और लोगों ने कहा कि जो है हम मिलेंगे, नेहरू जी से हम मिलेंगे और कोई नहीं मिल पाएगा। और महाराज जी जब गाड़ी नेहरू जी की आ रही थी, महाराज जी नेहरू जी की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। और आगे खड़े हो गए, आगे खड़े होने के बाद में उनसे कहा गया एक तरफ हो, तो वो साइड में हो गए। अब गाड़ी नहीं बढ़ रही है, गाड़ी वहीं बंद हो गई केवल महाराज जी के खड़े होने के बाद। और महाराज जी से कहा गया साइड में हो जाओ, महाराज जी साइड में हो गए, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। नेहरू जी ने ड्राइवर से कहा क्या बात है, गाड़ी खराब हो गई है क्या? बोले खराब तो नहीं हुई है, तो सब सही, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। नेहरू जी को इस बात पर गुस्सा आया। बोले इस व्यक्ति ने कुछ कर दिया मेरी गाड़ी में, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। नेहरू जी को गुस्सा आया और तमतमाए हुए वो गाड़ी से उतरे। और गाड़ी से जब उतरे तो महाराज जी उनके गले से लिपट गए। विचित्र बात हो गई। बोले मैं इसे मारना चाहता था, ये मेरे गले से लिपट गया, तो मेरी गाड़ी में बैठो। और महाराज जी की गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो आगे बढ़ गई। उसके बाद नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि 15 मिनट की मौन साधना देश और दुनिया के लिए हितकर है। ये बात सत्य है कि समय, आसन, स्थान, आत्मसमर्पण ध्यान के द्वारा मानव का परिवर्तन करके संपूर्ण सुख शांति देश और दुनिया में लाई जा सकती है।
लेकिन मैं नहीं करूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा मैं नहीं महाराज जी करूंगा। ने कहा मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने महाराज जी को बुलाया कि आप आओ और आप इसका प्रचार करो। और एक बार नहीं, आपके राठ के पंडित परमानंद, जो उनके सबसे निकट के थे, जिन्होंने मुझे गोद में लेकर के अपने साथ खाना खिलाया अपने हाथ से, इतने नजदीकी थे, वो 3 बार आए महाराज जी को किसी तरह से समझाने की नेहरू ऐसा लोगों का सौभाग्य होता है और लोग चाहते हैं नेहरू जी के पास जाएं और आपको बुलाया जा रहा है मौन साधना के लिए कि आप अपने मन का काम करना। और महाराज जी की एक जिद थी कि जब तक नेहरू जी मौन साधना नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे धन के द्वारा मौन साधना का काम नहीं किया जा सकता, धन की जरूरत ही नहीं है। 15 मिनट की मौन साधना आप जहां हो, एक निश्चित समय है 6:50 से 7:05, एक निश्चित स्थान और एक निश्चित आसन, और करना बस यही है, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। प्रत्येक जन अपनी समस्या का हल केवल इन सूत्रों के द्वारा ईमानदारी से पालन करके कर सकता है। आ, ये मैंने अपने जीवन में भी जाना। आप आप मौन साधना का परिचय अभी आपने देखा, और आपका जीवन बदल सकता है अगर आपने इस 15 मिनट की मौन साधना को किया, और भी आपको आगे जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।